स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। बंगाली बड़े बुद्धिमान हैं, वो दही से निकाले मक्खन को अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि इसमें दही फट गई, दूध फट गया, खटाई पड़ती, इसलिए वो मलाई का घी बनाते हैं, कभी दही जमाते नहीं। जिनको सफ़ेद दाग का रोग होता है उनको डॉक्टर एक पहले हिदायत देता है, दही द्वारा बनाए किसी भी पदार्थ को नहीं खाना, दही भी वर्जित किया। आदमी जब ब्रह्मांड की तरफ चलता है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, पूरा व्यक्तित्व चलता है, बॉडी यही रह जाती है। व्यक्तित्व क्या, मैं हूँ, ये पूरा मैं उठता है, बाकी चीज़ें सब नीचे रह जाती है। कॉन्शियस एंड में सुरती रहती है, तब उसको ये पता चलता है, ओ मैं तो ध्यानी हूँ। वह प्रैक्टिकल ये देखता है। मैं अपने इस तथ्य को प्रमाणित करता हूँ, जितनी भी दिव्य विभूतियाँ हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सब ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। आत्म में परमात्म दर्शन, आपके ध्यान में बड़ी ताकत है। मैं एक उदाहरण कई बार दे चुका हूँ। रामायण पढ़ने वाला जीवन भर रामायण पर ही तो बोलता है। मैं तो विविध विषयों को विविध तरीके से बोल रहा हूँ ना, आपको उबने नहीं दूंगा कभी भी। इंटेलिजेंसी क्या है? अगर वो एकाग्र है, इंटेलिजेंट है। कंसंट्रेट है, इंटेलिजेंट है। अगर उसका ध्यान काबू में नहीं है, बेवकूफ़ है। भूलें होती कहाँ है? जब हमारा कंसंट्रेशन डिसेंट्रलाइज हो जाता है। इसलिए जो सबसे बड़ा व्यायाम है ध्यान एकाग्र, इससे बड़ा कोई व्यायाम नहीं है। ध्यान करने से मस्तिष्क की ताकत बहुत बढ़ती है, ये एक्सरसाइज है। जब दिमाग की ताकत बढ़ जाती है तो थकता क्या है? पहले दिमाग थकता है। जब दिमाग थकता है तो बॉडी को कभी आदेश नहीं दे पाता है, वो थक गया। सोना भी थकावट है। ड्राइवर क्यों थकता है? वो तो कुर्सी पर बैठा हुआ है, थकता क्यों है? मैं घमंड से नहीं बोलता हूँ। मुझसे 24 घंटे कंटिन्यू बुलाना, मैं 24 घंटे कंटिन्यू बोलूँगा, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं होने पाएगा। ड्राइवर इसलिए थकता है कि वो कंसंट्रेट होता है, देखता है इधर उधर, इसलिए थक जाता है। उसका दिमाग थकता है, आते ही लेट जाता है। उसकी टांगें नहीं थकी, टांगों से क्या किया? हाथ भी नहीं थके, हाथ से क्या किया? थकता है ब्रेन, हताश होता है दिमाग। जब ये थकता है तो बॉडी को आदेश नहीं देता है। इसलिए जो कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज है, दिमाग की पूरी कोशिकाओं को एक ही जगह स्थिर कर देती है और दिमाग मजबूत होगा, मेमोरी मजबूत हो जाएगी। और इंटेलिजेंसी की पहली पहचान है मेमोरी टॉप हो। एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम तो आप, एग्ज़ाम इज़ ओनली टेस्ट ऑफ मेमोरी। पानीपत का युद्ध कब हुआ? आपको पढ़ाया, जो आपको पढ़ाया गया उसके बारे में तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी मेमोरी किस लेवल की है। इसलिए ध्यान से आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं एकाग्र और मजबूत होती है। सिर्फ ध्यान के टाइम उनको कंप्लीट आराम मिलता है, वो तरोताज़ा हो जाती है। आप नींद में भी तो उलझे हैं। अरे तमाम समस्याएं नींद में आती है, स्वप्न में आती है, उन्हीं में खेलते रहते हो रात दिन भर। आपके मस्तिष्क को व्यायाम कब मिला? आपकी बॉडी थक जाती है तो आप बैठ जाते हैं, ठीक है थोड़ी देर बैठ गए, पर मस्तिष्क बैठे हुए भी क्रिया कर रहा है। दो चीज़ें हैं जो कंटिन्यू चल रही है ज़िंदगी में, मस्तिष्क और हार्ट। यह ओनली 30 सेकेंड रुक जाए, हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक क्या है? ब्लॉकिंग वेंस। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ब्लड में थिकनेस आ गई। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा? आपने डाइट इतनी खाई, उतना व्यायाम नहीं किया, या आपने पनीर का अधिक सेवन किया, खोए का अधिक सेवन किया, मिठाइयों का अधिक सेवन किया, तो इनमें चिकनाहट है। इस कारण से जो ब्लड है गाढ़ा हो गया, उसमें क्लॉट्स वो है। अब आप वो सर्कुलेट हो रहा है, उसको दिक्कत आ रही है, रुक रुक कर आ रहा है, कभी कभी स्टॉप हो जाता है। जैसे अगर पंप में कचरा आ गया तो फ्यूल आगे इंजन तक नहीं पहुंचता है, धुक 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 करके वहीं स्टॉप कर देता है।
इस तरह आपका हार्ट पंपिंग का काम करता है। फिर क्या हो जाएगा, आदमी अनकॉन्शियस हो जाएगा। क्यों होता है? अभी लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, थिक मोटा ब्लड होने से के कारण वो हार्ट उसको पंपिंग दूर तक नहीं कर पाता है, तो ब्लड दिमाग तक नहीं पहुंचता है। दिमाग तक जब ब्लड नहीं पहुंचता है, कंटिन्यू पहुंचना चाहिए, तो दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है, आप बेहोश हो जाएंगे। इसलिए जब आदमी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर क्या करता है, चेस्ट को जोर जोर से यूँ करता है, मूवमेंट देता है ताकि ब्लड चल पाए। फिर डॉक्टर क्या करता है, टैबलेट देता है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हिदायत देता है चिकनी चीज़ नहीं खाना। तो बंदो, आप जब तेज़ काम करते हैं तो आपकी कोशिकाएं ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। कोशिकाओं को ब्लड जल्दी रिपेयर करता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसलिए जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ज़्यादा बोलने से भी हार्ट अटैक आ जाएगा, तेज़ चलने से भी हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि उसके ब्लड में थिकनेस है। तो पपीता खाओ, हार्ट अटैक के चांस नहीं आएंगे, वो कोलेस्ट्रॉल को काट देगा, चर्बी ज़्यादा नहीं होने देगा। इस तरह जब आप ध्यान कर रहे हैं, इस समय कोई योग नहीं है इससे बड़ा, आपकी कोशिकाएं उस समय पूर्ण विश्राम लेकर तरोताज़ा होती है। इसलिए साहब एक शब्द कह रहे हैं, पलट वजूद में, वजूद आपा इंडिविजुअलिटी, अजब विश्राम में होए मौजूद, तो समझ आए, मौजूद यानी स्थिर हो जाए, अपने में खड़ा हो जाए। आदमी अपने में खड़ा नहीं होता है, तो आपको यथार्थ विश्राम सिमरन में मिलेगा। सिमरन में आप पूरे एकाग्र हो जाएंगे। ये पिछड़े लोगों का काम नहीं है सिमरन, अगड़े गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, नाम जपे ते परम सयाने। कबीर साहब संत थोड़ी थे, वो तो संतों की खान थे। कबीर साहब तो अपने आप में कबीर साहब थे बस। इन्होंने कहा कि कबीर साहब की वाणी में हमें गीता का सार मिलता है। हकीकत यह है कि कबीर कृष्ण गीता पढ़िएगा, वासुदेव कृष्ण जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया, लेकिन एक तबके ने ये बिल्कुल दबा दी चीज़। मुझसे अक्सर कुछ लोग बोलते हैं, साहेब बंदगी पंथ की उपलब्धि क्या है? मैं कहता हूँ दो, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा। अगर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करेंगे तो कबीर पंथ में बेचारे पिछड़े और दलित बिरादरी के लोग थे। इसकी वजह बताऊंगा ये क्यों था। हमने हमारे पंथ ने ये मिथक तोड़ा, हमने लाखों ब्राह्मणों को समझा दिया व्हाट इज़ द कबीर। ये अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, आप सबके परिश्रम से। और वो साहिब के झंडे के नीचे आए, लाखों क्षत्रियों को, लाखों महाजनों को, लाखों पिछड़ों को, लाखों दलित वर्ग को, और भेद नहीं रखा। पहली उपलब्धि हमारी पंथ की यह है, यहाँ जात पात का प्रश्न नहीं उठता है, केवल मानव का प्रश्न उठता है। सच क्या है बुरा, ये तो कुछ स्वावलंबी लोगों ने अपने हितों के लिए जात पात बनाई। जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैलाए। जात पात का चिन्ह न कोई, कैसे दूसर जाति हो। अगर वाणियों में पढ़ेंगे तो कबीर साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, वो माँ के पेट से आए ही नहीं। मैं क्षमा चाहूँगा, कबीर पंथ में 12 पंथ है, खुद उन लोगों में काफ़ी भ्रम है। आपने सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा का अनुकरण करने वाले परमहंस मार्ग के लोग नहीं देखे होंगे। मैं आपको अपने पंथ का परिचय देता हूँ। मूल रूप से हमारा पंथ परमहंस मार्ग है। आप देख रहे होंगे मेरे गुरुदेव के वस्त्र भगवा हैं, और मैं 4 पीढ़ियों की बताता हूँ। ये हमारा पंथ चित्रकूट की पहली गुफा से सन्यासी थे हमारे परम दादा गुरु तेहपर दादा गुरु। उन्होंने फिर ये गद्दी दी स्वामी स्वरूपानंद परमहंस जी को। वो बरेली के राजकुमार थे, क्षत्रिय घर के शरीर थे। उन्होंने फिर तीसरी पीढ़ी में ये गद्दी दी मेरे गुरुदेव स्वामी गिरधारानंद परमहंस जी को, वो भी ब्राह्मण थे। उन्होंने फिर ये सेवा मुझे दे दी। तो हमारी ये 4 पीढ़ी। परमहंस 2 हैं, एक वेदांती परमहंस, एक अध्यात्मवाद में परमहंस। पूरे विश्व में परमहंस मार्ग में सिर्फ हमारा मार्ग है जो सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा देता है। ठीक है,
आपको कहीं भी ये परिचय नहीं मिलेगा। बाकी जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैला है। मानव में संत मत के आने, सदगुरु के आने के बाद भाईचारा बहुत हो गया था। हिंदू, मुसलमान, बाकी अन्य बिरादरियों में काफ़ी भाईचारा पैदा हुआ था। धीरे धीरे राजनेताओं ने इसमें विष घोल दिया अपने हितों के लिए। इंसान में दूरियां बहुत बढ़ा दी। पहले सब कोई कह लेता था भाई जयराम जी की, अभी एक वर्ग कह रहा है नहीं राम जी क्षत्रिय थे, हम जयराम जी नहीं बोले। देखा, उन्होंने काफ़ी पार्टीशन कर दी सिर्फ अपने हितों के लिए। जातीय और धार्मिक असहिष्णुता फैलाई। कबीर साहब की वाणी बड़ी प्यारी है, जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैलाए। जात पात का चिन्ह न कोई, कैसे दूसर जाति हुई। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, और राह से क्यों ना आया। जो तू तुर्क तुर्कनी जाया, पेट में सुन्नत क्यों न कराया। डाल जनेऊ पंडित बन बैठा, पंडितानी को क्या पहनाया। सुन्नत कराए मुसलमान हुए बैठे, मुसलमानिया का क्या कटाया। अरे वैगर वैगर नाम धराया एक माटी के भांडे, वो खसी वो गाय कटाए, बधई जन्म गवाया, भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया। साहब ने मानवता सिर्फ मनुष्य की बात की। ये इंसान ने अपने हितों के लिए ये सब वर्ग बनाए, ये वहाँ से नहीं आया। एक गीत बचपन में सुना था, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू व मुसलमान बनाया। कुदरत ने हमें बख्शी थी बस एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। वाह, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। दरअसल ये जो राज्य बने, दबंग और आक्रांता लोग आकर के हमले किए और कत्लेआम करके भूमि को उसका सुख भोगने के लिए कंट्रोल किया, और 15-15, 20-20 शादियाँ की। जो सुंदर स्त्री मिली रानी पुष्पट रानी, ये कुदरत की ओर से नहीं था, ये इंसान ने बनाया। कौन से महत्वाकांक्षी इंसानों ने बनाया। मेरे ख्याल से जातीयता का अहंकार एक कुठारा प्रहार है किसी भी इंसान की योग्यता को दबाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। किसी की प्रतिभा को दबाने के लिए एक शस्त्र है, एक फीलिंग है। ये कैसी सीमाएं हैं? सिर्फ इंसान के लिए सीमाएं हैं। जब हाई स्नोफॉल होगा तो साइबेरिया से, रूस से सभी पक्षी भारत में आते हैं जल विहार करने के लिए, उनके लिए कोई सीमा नहीं है। भारत के शेर यहाँ से बर्मा तक चले जाते हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं है। किसी भी प्राणी के लिए सीमा नहीं है, इंसान के लिए। ये इंसान ने अपने हितों के लिए दबंगता से, सिकंदर जैसे लोग आए, मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग आए, अन्य लोग आए, उन्होंने खून खराबा करके, कत्लेआम करके अपनी हुकूमत जमाई और दास दासियों की प्रथा बनाई, इंसान को गुलाम बनाया। ये ईश्वरीय आदेश था क्या? ये कतई ईश्वरीय आदेश नहीं था। अगर आप भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की जीवनी को पढ़ेंगे, उनकी किताब को पढ़ेंगे, तो वो कह रहे थे अगर परमात्मा ने तोहफे बनाकर इंग्लैंड को दी और हम पर हुकूमत करने के लिए और तोहफे बरसाने मारने के लिए, तो ऐसे परमात्मा को मैं नहीं मानता। इसलिए एक तबका भगत सिंह जी को नास्तिकवाद में भी लेता है, लेकिन उनके विचार उत्तम थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, धीरे धीरे यूँ हुआ, और वो विशेष तबके के हाथ में सब चीज़ थी। उन्होंने एक कार्य और किया, न शिक्षा न भूमि पिछड़े तबके, गरीब तबके तक नहीं पहुँचने दी, और वो अनपढ़ ही रहे, उनका शोषण किया। इससे वो पिछड़े ही रह गए। बंधुओं, ये व्यवस्था ईश्वरीय नहीं है। इसका एक इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव हुआ, इस प्रोपेगेंडे का एक प्रभाव हुआ कि भारतवर्ष में सवर्ण तबका कबीर की शिक्षा की तरफ झुका ही नहीं। सिर्फ बेचारे छोटे बिरादरी वाले क्यों घुसे? उनको मंदिरों में जाना वर्जित था, कुओं पर पानी भरना वर्जित था। तो उन्होंने कबीर साहब की रूहानियत नहीं समझी छोटे तबके ने। उन्होंने सोचा इनकी वाणी हमें शेल्टर देती है, इस रूप से पकड़ा। उन्होंने कबीर साहब को आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं पकड़ा, मैं क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने सिर्फ सोचा कि ये जाति
प्रथा पर प्रहार कर रहे हैं, इसलिए हमारे मसीहा हैं। कबीर साहब का लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं था, इससे कहीं बहुत बड़ा था। तो इसका प्रभाव ये पड़ा, भारत ही नहीं पूरे देश में, विश्व में 95% कबीर पंथ में बेचारे दलित और पिछड़े लोग आए, अगले नहीं आए। जबकि कबीर साहब की वाणी, मंदिरों में भी उनके भजन बज रहे हैं, उनके दोहे हैं। कोई पंथ खुलकर नहीं कहने वाला है कि हम कबीर साहब की आइडियोलॉजी बोल रहे हैं। दूसरी गड़बड़ क्या हुई? ये गड़बड़ स्वाभाविक थी। जब देश आज़ाद हुआ सिर्फ 3 पार्टी थी, जनसंघ, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। आज हज़ारों पार्टियां हैं। ये हुआ कि जब उनको गद्दी नहीं मिली उनके महत्वाकांक्षी शिष्यों को, उन्होंने वही साहब की आइडियोलॉजी लेकर एक अलग पंथ बनाया। ये हुआ। उदाहरण के लिए धर्मदास जी की गद्दी में उन्होंने चूड़ामणि जी को गद्दी दी, नारायण दास ने अपनी अलग से गद्दी बना दी। बनाई कि नहीं बनाई? इस तरह आनंदपुर वालों में, सोहंग वालों से कई गद्दियाँ निकल गई। जब उन्होंने देखा नहीं मिलेगी गद्दी, तो वो अलग अलग अपना अस्तित्व स्थापित किए। लेकिन वो उन्होंने लेवल चेंज कर दिया, आइडियोलॉजी वही। ये भी काल पुरुष का खेल था। बीजक पंथी कह रहे हैं परमात्मा है ही नहीं, आत्मा ही सब कुछ है। राम कबीर पंथ गुजरात वाला कह रहा है कि कबीर साहब राम जी के उपासक थे। इसलिए जितनी खिचड़ी कबीर पंथ में पकवाई गई, इतनी किसी भी पंथ में खिचड़ी नहीं पकी। इसलिए लोग सस्पेंशन में आ गए, लोग भ्रमित हो गए कि हम कौन सा पंथ अपनाएं, और आपस में उनका बहुत घमासान चलता है। साहब ने एक बात कही, कहता हूँ हेला, गुरु का गुरु, चेले का चेला। यानी वो कह रहे हैं मैं दोनों की मर्यादा बोल रहा हूँ। धर्मदास जी ने भी साहब से पूछा, हे सदगुरु, गुरु के लक्षण मुझे कहो, कैसे सदगुरु लख पड़े। अब साहब लक्षण बोल रहे हैं। भाई देखिए, आप बाज़ार में जाते हैं कुछ सब्जी खरीदने, तो क्या देखते हैं? पहले उसकी गुणवत्ता, फ्रेशनेस कैसी है, आप ये देखते हो। उदाहरण के लिए बैगन खरीदने जाते हो, देखते हो ना भाई कुमला तो नहीं गया। इस तरह पानी पीजिए, छान के गुरु कीजिए जानो। साहब ने इतना घोर विरोध किया एक बात का, ग्रस्त गुरु कभी न कीजिए, बा को दूर रही ते तक दीजिए। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मेल न जाए कोई। अरे अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। साहब ने स्पष्ट कह दिया, ग्रस्त गुरु कभी ना करना। खुद वो माया में फंसा है, तुम्हें क्या पार करेगा। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए। भाइयों, जब मैं ये बात बोलता हूँ सब नाराज हो जाते हैं। ये पुस्तक मैंने नहीं छपाई है। धर्मदास जी सवाल पूछ रहे हैं, भाई कैसे सदगुरु लख पड़े। तो साहब कह रहे हैं, गुरु के लक्षण कहत हूँ, सुनो धीर चितलाए। पहला कह रहे हैं, निरालंब भ्रम रहित उदासी, निर्विकार जानो निर्वासी, निर्वासना। इसका मतलब है गुरु बाल ब्रह्मचारी हो। अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो सन्यासी हो। ठीक है, ठीक है ना। बाल ब्रह्मचारी गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसके पहले भी संस्कार अच्छे हैं, तभी तो बचपन से ही ईश्वर के रास्ते में है। तो कह रहे हैं अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो सन्यासी, इसलिए ये सन्यास गद्दी है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, सारग्राही, वो अपनी संगत के पैसे से मौज मस्ती नहीं करे। मेरा जन्म उस घर में हुआ है जो दान देते हैं, दान लेते नहीं। पूर्वज भी ऐसे ही किए, तो मुझे यूं करने में बड़ी शर्म लगती है। और साहब की वाणी, किसी भी परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है। वो अजाब चको भी नहीं मांगा। और सर्वज्ञी, समस्त ब्रह्मांडों का ज्ञान और समस्त वेद शास्त्रों का पूर्ण बोध हो, ताकि तुम्हारी शंका का निराकरण कर सके। और समदर्शी, क्लास कास्ट कलर क्रीड से लेस वो होना चाहिए। ता गुरु की शरणागत लीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। मेरे भाइयों, इस कसौटी पर अगर खड़ा करोगे तो आपको कोई माई का बच्चा मिलेगा ही नहीं।